असल वजह बताऊं तुम्हें, बिहार में एमआईएम पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये लोग क्यों डरे हुए हैं, ये सारी पार्टियां क्यों डरी हैं, तुम्हें पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर किसी की अगर आबादी है तो दलित भाइयों की है। कितनी? 22%, 22% से प्लस है। और उसके बाद अगर किसी की है तो मुसलमानों की है। कितनी? 19%, 19% से प्लस। और तीसरी जो है सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पे वो यादव भाई हैं। और तुम्हें हम बताएं, 1% वोट भी अगर यादव भाइयों का अगर मिल गया एमआईएम को तो बहुत हुआ। और आप अगर मानते हैं 19% मुसलमानों की बात करें तो 10% वोट तो मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, 60-70 सीटों का अनुमान लगा के बता रहा हूँ कि मान लो सारी सीटों पे नहीं उतारी, बहुत सारे मुस्लिम छूट जाएंगे। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, क्या पता पूरे ना आए तो 10% तो आएंगे। और अगर हम बात करते हैं दलित भाइयों की तो याद रखना 22% हैं दलित भाई। और इसी वजह से इन पार्टियों के अंदर खौफ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दलितों की आवाज़ पार्लियामेंट में दबा के उठाई है, दबा के उठाई है। मुसलमानों की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दबा के उठाई है। यादवों की बात भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाने में कसर नहीं रखी। हम जितने लोगों के नाम आपको गिनाए, इन्हीं लोगों का वोट जो है असद साहब की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहा है। और यही खौफ है जो बिहार में दीगर पार्टियों को लगी है कि इनको बिहार में नहीं आना चाहिए, इनको हैदराबाद में रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बत्ती गुल हो चुकी है। इनकी बत्ती गुल हो चुकी है कि दलित हैं वो असद साहब की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान तो जाएंगे। और दलितों के बारे में कौन सोच रहा है? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ के कोई नहीं सोच रहा। तो मेरे भाइयों, खुशी मनाओ, इंशाल्लाह कामयाब हम होंगे और हम डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इंशाल्लाह शेयर करो दबा के लोगों तक यार।